कोई भी मज़हब, दुनिया का कोई भी मज़हब हो, वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप दूसरों को तंग करें, दूसरों के लिए अजियत बने या उनके लिए कांटे बिछाएं। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारी सोच, हमारा शऊर, हमारा अक्ल कुछ भी काम नहीं कर रहा। हम इतने बेस कि जो मेरी लाइफ है बस वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से होंगे आप सब। आज मैं ज़रा एक छोटा सा आपको एरिया दिखा रहा हूँ जिधर मैं ये खड़ा हूँ। पीछे आपको डेफिनेटली मार्गला हिल्स नज़र आ रही होंगी, वो वाली। लेकिन स्मॉग इतनी है, पोल्यूशन इतनी है। रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, बहुत हल्की हल्की सी, जिसकी वजह से धूप में आज आप देखें तो ज़रा चमक भी है और स्काई आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, एकदम क्लियर। आज मैंने थोड़ी सी बात करनी है कुछ यहाँ की जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर, किस तरह के प्लांट्स होते हैं। क्योंकि ये पोटवार रीजन है तो ये सेमी एरिड रीजन के अंदर आता है। बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो मॉनसून है तो उसमें बारिशें होती हैं। अदरवाइज़ वेस्टर्न डिप्रेशन जो कि मगरबी हवाएं जब वो आती हैं वो भी आजकल अभी नहीं आ रही। तो जो गंदम की फसल है, जो जिसको हम रबी क्रॉप कहते हैं, तो वो भी अभी एट स्टेक है, क्योंकि इधर सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। लैंडस्केप आपके सामने है। थोड़ा सा मैं आपको कैमरे का व्यू मोड़ के तो दिखाता हूँ। अगर आप इस रीजन को देखें तो आपको इस तरह का लैंडस्केप यहाँ पे नज़र आता है। तो बेसिकली इसको हम रगेड लैंडस्केप ही कहते हैं। और छोटे छोटे इसमें बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, जो पत्थर वगैरह आप देखेंगे तो इस तरह के पत्थर, क्योंकि 40 मिलियन साल पहले ये जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है ये टकराई थी, तो सेडिमेंट्स जितने भी बीच में थे तो उनकी वजह से ये सारा लैंडस्केप बना है। और इरोजन भी हो रही है इधर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सॉइल इरोजन कैसे, जब बारिशें हवाएं मट्टी को बहा के ले जाती हैं। प्लांटेशन भी हो रही है, लेकिन आप देखें ना इधर जो जानवर आते हैं, बकरियां या गाय वगैरह, जो वो आके तो इधर ओवर ग्रेजिंग भी करते हैं, ये पौधे भी खा जाते हैं। ये अब आप देखें कितने अफसोस की बात है। तो बस एक दफ़ा प्लांट लगा के तो कोई फिर कदर नहीं करता। ये अब सूख गया है। ये बेरीज भी हैं। ये इधर की ना जो नेचुरल जो वेजिटेशन है, फ्लोरा एंड फौना अगर आप कहें, तो ये बेरीज बड़ी मज़े की होती हैं। और इधर कांटेदार आपको मोस्टली, अगर ओए हो झाड़ियाँ मिलती हैं, कांटा चुभ गया, तो वेजिटेशन आपको बड़े बड़े प्लांट्स हार्डली कहीं नज़र आते हैं, बहुत कम कहीं आप इस तरह के जो प्लांट्स हैं ना। तो ये जो एक पौधा है ये वाला, इसको मैं स्पेसिफिक आपको दिखाऊंगा। ये सॉइल इरोजन रोकता है, ये मट्टी, ये बहुत मजबूत करता है ज़मीन को। तो इसको हम अपनी ज़बान के अंदर तो सनाथा कहते हैं, कोई इसका साइंटिफिक नेम भी ऑफ कोर्स होगा। देखें प्लांट्स वगैरह लगाने की कोशिश की है इधर सीडीए ने। अब आप ये देखें छोटा सा एक प्लांट, लेकिन होगा क्या कि इधर जानवर आते हैं तो वो ये खा लेंगे, इनकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हर जगह पे लगा हुआ है प्लांट, आपको जगह जगह मिलते हैं, लेकिन ये ओवर ग्रेजिंग। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये ओवर ग्रेज होगा, जब चारा ये वो चर लेंगे जितने भी जानवर हैं, तो उसके बाद ये फिर ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, मट्टी उड़ेगी, बारिश होगी, तो लैंडस्केप फिर इस तरह का बनेगा। जो मैं ये आपको सॉइल इरोजन की बात, ये फिर होता है, ये काम होता है। तो ये फिर इसमें सैकड़ों साल लगते हैं, ये फिर गलीज बनती हैं और यही फिर बड़े बड़े नल्लास बन जाते हैं। ये आप अगर देख रहे हो तो ये फिर हम इसको ज्योग्राफी की टर्म्स देते हैं। फिर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी इतना मज़े का है कि अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्ट हो जाए ना, तो आप सारे सब्जेक्ट्स भूल जाते हैं कि बाकी भी कोई सब्जेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ इससे रिलेट करती है। और सामने आप देखें ये कंटेनर पड़ा हुआ है, लोग इसमें कूड़ा नहीं फेंकते, बल्कि ये जो स्कूल है ना, इसके पास अपने कंफर्ट के लिए ना, कि उन्हें थोड़ा सा मोटरसाइकिल या गाड़ी से उधर साइड से उतर के तो उनकी कहीं इज्जत कम ना हो जाए या उनको बदबू ना आ जाए ना। कैसे हमारे माशाल्लाह नफासत पसंद, सफाई पसंद लोग हैं कि उनको थोड़ी तकलीफ़ ना हो जाए।
तो वो नीचे फेंकते हैं ताकि हम जैसे जो लोग हैं उनको थोड़ा तकलीफ़ में डालें। मुझे किसी ने ना बड़ी ख़ास बातें बताई हैं मैं कि हम लोग जो हैं तो हम खुश होते हैं किसी दूसरे को तकलीफ़ दे के, तो ये हमारे हालात हैं। तो फिर ये अब आप कांटे देखें ना, इस तरह के यहाँ पे प्लांट्स आपको मिलते हैं अगेन, क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन है और यहाँ पे बारिशें भी उस तरह से नहीं होती हैं, ना ही यहाँ पे कोई इरिगेशन, पानी कम है। तो इस एरिया में जितना पानी कम है उतना ज़्यादा लोग ज़ाया कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी मर जाए। तो और ये देखें ना, फिर मैं डंगर कहता हूँ तो लोग मुझसे खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो ये वो डंगरों के काम होते हैं, जिधर जाते हैं तो अपने नकूश या नक्श छोड़ के आते हैं, कोई उन्हें परवाह नहीं है कि उनके अलावा भी कोई दूसरा है या नहीं है। तो वाह जी वाह, ये है हमारा लाइफस्टाइल। तो इस लाइफस्टाइल से मेरी नफ़रत है, मेरी जंग है, और आप इंशाल्लाह इसमें मेरे साथ हैं, क्योंकि जो मेरी वीडियो पूरी देखता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। क्यों ऐसा है कि हम इतने खुश हो जाते हैं जब हम दूसरे को तकलीफ़ में डालते हैं? क्या ये इंसानियत है? क्या इसलिए हमें पैदा किया गया? तो ये आज का एक छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।